अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज इंटरनेशनल AS एंड A लेवल मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। इस सिलसिले में प्योर मैथमेटिक्स 1 के चैप्टर 8 को हम कवर कर रहे थे और उसमें हमने 8B का सफ़र काफ़ी सारा तय कर लिया, क्वेश्चन 9 तक कर लिया था और अब हम क्वेश्चन 10 ऑनवर्ड्स देखेंगे। 20 मिनट्स अराउंड एक वीडियो बनाएंगे, देखते हैं कि अगर ये चारों हो गए तो ठीक है, वरना इनको दो टुकड़ों में कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। डायरेक्टली अटैक करते हैं जल्दी से सवाल को। क्वेश्चन 10 में दिया हुआ है कर्व, स्टेशनरी पॉइंट दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ ए और बी निकालनी है, पीछे कर चुके हैं हम। नेचर ऑफ स्टेशनरी पॉइंट मालूम करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर स्टेशनरी पॉइंट मालूम करने हैं, उनकी नेचर मालूम करनी है। बस सवाल वही है, लंबा कर दिया बस। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व वेयर द ग्रेडियंट इज मिनिमम एंड स्टैटिक स्टेट द वैल्यू ऑफ द मिनिमम ग्रेडियंट। ओके, तो एक एक करके करते हैं जी। पहले ए और बी की वैल्यू मालूम करना। तो कर्व तो लिख लूँ पहले मैं जनाब। y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी और 4,27 हमारे पास पॉइंट है। 4,-27। ठीक है, तो अब इसको गायब करते हैं, इसको भी गायब करते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहले तो डिफ्रेंशिएट करते हैं। डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 3x² प्लस 2ax। ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू 0। आप ये नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, मैंने उसी लाइन में शॉर्ट की लिख दिया। और x की वैल्यू 4 है तो सब्सिट्यूट कर लेते हैं। तो 3 × 4² प्लस 2 × a × 4 इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ से ऑनवर्ड्स 16 × 3 is 48 plus 4 to the 8a is equals to 0. A is equals to minus 48 upon 8. So a is equals to -6. ठीक है जी, तो a की वैल्यू मालूम कर ली और इसी इक्वेशन में हमें पता है कि a की ये वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, तो इससे b की निकल आएगी। ठीक है, तो ये बन जाएगा y है -27, -27 इज इक्वल्स टू x है 4। हम ये वाली इक्वेशन लाएं। 4³ प्लस a है -6, तो -6 इंटू 4 4 ज़ा 16 प्लस b। ठीक है, सबको उधर ले जाते हैं। 16 इंटू 6 और 4³ 4 इज 64 माइनस 96 प्लस b, ये प्लस में हो जाएगा। तो 64 माइनस 96 इज -32, -32 उधर आ जाएगा, तो 32 माइनस 27 विच इज इक्वल्स टू 5। सो b इक्वल्स टू 5। a और b की वैल्यूज तो निकाल दीजिए हमने। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड द वैल्यू ऑफ b। अब पार्ट बी में कह रहे हैं नेचर ऑफ स्टेशनरी पॉइंट 4, -27। अब आपको याद है कि स्टेशनरी पॉइंट की नेचर मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम जो है वो सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव ये रहा d2y अपॉन dx² जो इसका हो जाएगा 6x प्लस
ए की वैल्यू है -6, तो प्लस नहीं -6, 6 2 12x। अच्छा, इसको पहले मैं सही लिख लूँ ना, लिखने में गड़बड़ हो जाती है बातों का। dy/dx = 3x² + 6x -6x, क्योंकि a -6 है और ये 12 हो जाएगा, देखा, इसलिए मैं इसको पहले लिख रहा था -12x। 2 इंटू -6 इज़ -12। अब इसका d2y/dx² निकाल लेते हैं, तो 6x - 12 आता है। और x की वैल्यू में पता है यहाँ पे कितनी है भाई, 4 है। तो 6 4 24 - 12 is greater than 0, so this is the 4, -27 जो है वो एक स्टेशनरी पॉइंट है, जो कि मिनिमम पॉइंट है। तो ये पार्ट बी हो गया, जिसमें ये पूछ रहे थे नेचर क्या है इसकी। कोऑर्डिनेट ऑफ अदर स्टेशनरी पॉइंट्स ऑन द कर्व एंड डिटरमाइन द नेचर ऑफ दिस स्टेशनरी पॉइंट। दूसरा स्टेशनरी पॉइंट मालूम कीजिए और अब इसकी नेचर बताइए। तो पहले तो हम वापस जाते हैं, ये था हमारा dy/dx। ये पार्ट सी है। dy/dx हमारा निकला था 3x² - 12x, जो कि 0 होता है। 3x² - 12x = 0। यहाँ से आप x कॉमन निकाल लें, 3 से डिवाइड कर दें पहले तो, ताकि x² - 4x = 0 आ जाए। x कॉमन निकाल लीजिए, x - 4 रह जाएगा = 0। तो हम कहेंगे कि आइदर x = 0 और x = 4। अब ये तो हमें पता ही है, x = 4 वाला स्टेशनरी पॉइंट ये रहा, ठीक है, ये हमें इंफॉर्मेशन मौजूद है 4,27 वाला स्टेशनरी पॉइंट। तो इसका मतलब है कि ये हमें एक नया स्टेशनरी पॉइंट मिला है 0। इसको डाल के निकाल लेते हैं कि क्या होगा ये इसमें। y = at x = 0, y = सब 0 हो जाएगा, खाली b रह जाएगा और b की वैल्यू है 5। सो दिस इज 0,5 सेकेंड स्टेशनरी पॉइंट। लिख लीजिएगा ये सारी बातें, मैं तो सीधा सीधा बस सॉल्यूशन पे ध्यान दे रहा हूँ। द सेकेंड स्टेशनरी पॉइंट इज 0,5। और नेचर मालूम करने के लिए आपके पास का मौजूद है, ये रहा। यहाँ पे x की वैल्यू 0 डालिए, तो आंसर आ रहा है -12। -12 का मतलब है कि ये एक मैक्सिमम पॉइंट है। 0,5 इज अ मैक्सिमम स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है, ये भी हो गया। अब क्या रह गया मालूम करना भाई, नेचर भी बता दी हमने। डी में क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व वेयर द ग्रेडियंट इज मिनिमम। और फिर ग्रेडियंट है क्या, अच्छा मिनिमम ग्रेडियंट मालूम करना है। यानी dy/dx इज मिनिमम, ये बंद किया, ये खोल लिया। dy/dx अब हमारे पास है ये कुछ पार्ट डी कर रहे हैं हम। 3x² - 12x, ठीक है। तो पहले तो हम इसको की तरह से एक सॉल्वेबल सिचुएशन में लाते हैं। अच्छा जी, अब ये जो ग्रेडियंट है ये खुद एक कर्व है, ये बात समझ में आती है। पीछे भी हमने कई दफ़ा देखा है कि ग्रेडियंट की हालत ऐसी होती है कि बढ़ता है, कम होता है, कम होता है और फिर बढ़ता है वापस। तो
ये कर्व हमें देख के पता चल रहा है एक पैराबोला कर्व है जिसका कोई इंटरसेप्ट नहीं है, तो ये वाई हमारे यहाँ से गुजरेगा 0 0 पॉइंट से, और एक्स स्क्वायर के साथ प्लस है तो एक यू शेप कर्व होगा। ठीक है, अब सवाल इनका ये है, क्वेश्चन नंबर डी में पूछ रहे हैं कि हमारा जो ये ग्रेडियंट का कर्व है, जो कर्व का ग्रेडियंट का कर्व है, ये मिनिमम कहाँ किस पॉइंट पे होता है और उसकी क्या मिनिमम ग्रेडियंट उस वक्त क्या है, मिनिमम ग्रेडियंट क्या है, और हमारे इस कर्व के कहाँ पे ये ग्रेडियंट अपनी मिनिमम हालत में पाया जाता है। तो पहले तो ये निकालें कि मिनिमम ग्रेडियंट है क्या। तो ग्रेडियंट क्या है, ग्रेडियंट तो ये है। अब ये मिनिमम कहाँ होगा, तो आपको पता है कि अगर ये एक कर्व है तो इसका जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा वो इसका मिनिमम होगा। वो कैसे निकालेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो पहले इसके दो इंटरसेप्ट आ जाएंगे, वो पहले भी आया हुआ हमारे पास 0, 4। तो हमने 0, 4 के इंटरसेप्ट से कर्व प्लॉट करके थोड़ा सा देखने में आसानी हो गई हमें। अब हमें ये वाला पॉइंट कई तरीक़ों से मिल सकता है। एक तो आपको याद है कि पैराबोला में अगर ये 0 है और ये 4 है तो फिर ये 2 होगा। ठीक है ना, तो 2 डाल के आप निकाल लीजिए वाई की वैल्यू किस वक्त क्या होगी, क्योंकि ये मिनिमम पॉइंट पे इस वक्त 2 होगा एक्स, तो वाई कितना होगा, वाई -12 होगा। और इसको करने के और तरीके भी हैं कि जी आप जो है वो जो मिनिमम पॉइंट है, हमें पता है कि जब हम उसको सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो वो 0 के बराबर होगा। यानी अगर इसको समझें कि ये डेरिवेटिव नहीं है, ये एक इक्वेशन है, तो किसी भी इक्वेशन का मिनिमम पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है कि जो उसका मिनिमम पॉइंट होता है वहाँ पे उसका ग्रेडियंट 0 होता है। तो इसको एज ए कर्व मानते हुए इसका डेरिवेटिव ले लें, उसको 0 के बराबर रख दें, फिर वो पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे कि x क्या है, 2 है, और वो 2 की वैल्यू जब हमने y में डाली तो -12 आंसर आया। तो ग्रेडियंट की मिनिमम वैल्यू जो है, जो ग्रेडियंट को हमने y रखा था, dy/dx = y कर दिया था, और y की मिनिमम वैल्यू -12 है यहाँ पे। दिस मीन्स के इस कर्व के ग्रेडियंट की सबसे कम वैल्यू -12 है। अब एक मसला तो हल हो गया, -12 तो निकल आया। अब सवाल है कि -12 ग्रेडियंट कहाँ होगा, वो कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पे कि ग्रेडियंट -12 होगा। अब इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, अब हम इसकी बात कर रहे हैं कि इसके ऊपर या इसकी सही हालत की, जिसकी सही हालत क्या है, y = x³, कहीं लिखी भी थी ना दोबारा, प्लस ए की वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू थी, कहाँ गया, ए की वैल्यू -6 थी और बी की वैल्यू 5 थी, तो -6x² + 5। ठीक है, इसका इसमें वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे कि इसका dy/dx जो है वो -12 है। तो अब फिर वापस आ जाते हैं कि dy/dx हमने इसका निकाला हुआ है, विच इज़ 3x² -12x, और हमें पता है कि वो कितना है, वो है 12 -12। तो वो कहाँ है -12, ये निकाल लेते हैं, अभी पता कर लेते हैं। अच्छा, वैसे इसको करने का एक तरीका ये भी है कि हमें पता है कि ये मिनिमम ग्रेडियंट की वैल्यू उस वक्त आई थी जब x की वैल्यू 2 थी, तो हम डायरेक्टली ये 2 भी डाल सकते हैं, तो हमें पूरा ये नहीं करना पड़ेगा, बल्कि हम डायरेक्टली इसमें 2 डाल सकते हैं इक्वेशन में। तो अगर मैं y = 2³ - 6 × 2² + 5 करता हूँ, तो 2 to the 8 -6 4 24 + 5 which is equals to -11। तो ये कोऑर्डिनेट्स बनते हैं 2, -11 इस इक्वेशन के। यस, तो ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जो मैं करने जा रहा था, मैं यहाँ से इसको फैक्टराइज करके फिर वैल्यू निकालता एक्स की कि कहाँ कहाँ वो पॉइंट हैं जहाँ पे कि हमारा ग्रेडियंट -12 है।
तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, हम डायरेक्टली वो पॉइंट निकाल पाए क्योंकि हमें ये याद आ गया कि हमने वो एक्स की वो क्या वैल्यू ली थी जिसपे भी ग्रेडियंट -12 था। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। एक क्वेश्चन में इतना टाइम लग गया, तो फिर 2 वीडियोस में तकसीम होगा। आई होप ये इसको क्लीन करते हैं। अच्छा, पार्ट्स भी तो इतने सारे हैं ना, एक सवाल को लेकर उन्होंने उसके 4 पार्ट्स कर दिए। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहे हैं द कर्व y इज इक्वल्स टू हैज अ स्टेशनरी पॉइंट, फिर वही वाली बात है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, डिटरमाइन द नेचर ऑफ स्टेशनरी पॉइंट, फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज फॉर एस व्हिच इज इंक्रीजिंग। ओके, तो फिर वही हमें दो दो इक्वेशंस चाहिए होंगी ताकि a और b की वैल्यू निकाल सकें। पहली इक्वेशन यहाँ से निकाल लेते हैं, ये आसानी होती है हमें कि y इज इक्वल्स टू ax प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर, पॉइंट है 2, 12। तो यही डाल देते हैं पहले। 12 इज इक्वल्स टू a इंटू 2, तो 2a प्लस 2a प्लस b अपॉन 2 × 4। ठीक है, तो ये हो गया मल्टीप्लाइड बाय 4 करें सबको, तो 12 4 = 48 इज इक्वल्स टू 8a प्लस b। ऐसे कर दें, बस ये एक इक्वेशन बन गई आपके पास। अब दूसरी इक्वेशन कहाँ से लाएं? स्टेशनरी पॉइंट बताया हुआ है तो इसका डिफरेंशिएट करके ले आते हैं दूसरी इक्वेशन। तो dy/dx इज इक्वल्स टू a। अच्छा, इसको पहले मैं y को सही करके लिख लूँ डिफरेंशिएशन के हिसाब से। y इज इक्वल्स टू ax प्लस bx⁻²। dy/dx इज इक्वल्स टू a प्लस नहीं -2b/x⁻³ ठीक है जी। अब आप स्टेशनरी पॉइंट पे इसको ज़ीरो कर दीजिए, तो a-2b/x³ इज इक्वल्स टू ज़ीरो। और हमें पता है कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 2 है। सो a-2b/2 टू 1 2 2 4 8 is equals to 0। a minus b/4 is equals to 0। ठीक है, अब इसको जो है वो फिर कुछ सेट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 4 कर लें, तो 4a माइनस b इक्वल्स टू 0। तो 4a इक्वल्स टू b कर लें। अब ये वैल्यू b की उसमें डाल दें जो हमने पहले निकाली थी, यहाँ 4a। 48 इज इक्वल्स टू 8a प्लस 4a। 48 इज इक्वल्स टू 12a। a इज इक्वल्स टू 48/12। तो a इज इक्वल्स टू 4 एंड b इज इक्वल्स टू 4 4 ज़ा 16। ठीक है, थोड़ा मैं रैंडमली काम कर रहा हूँ ताकि बस आपको सोल्यूशन की तरफ तवज्जो दिलाऊँ। उसकी रिदम और उसकी जो फॉर्मेटिंग है उसके आप खुद ख्याल रखिए, जिसकी वजह से ये इक्वेशन सही हो जाएगी। आगे से हम इस पर काम यूँ करेंगे कि y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 16/x²। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पार्ट ए।
पार्ट बी में फरमा रहे हैं डिटरमाइन द नेचर ऑफ स्टेशनरी पॉइंट 2,12। ये भी रट गया होगा अब तो आप लोगों को कर करके कि हम नेचर कैसे मालूम करते हैं कि इसकी इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया। y is equals to 4x plus 16 x की पावर -2 dy over dx is equals to 4 minus 32 अपॉन x की पावर 3। ठीक है, और पॉइंट है हमारा स्टेशनरी 2,12। तो हम यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 2 पे मालूम करेंगे पहले इसको, बल्कि हमने यहाँ क्यों लिखा x की पावर -3 करते हैं क्योंकि d2y भी तो निकालना होगा, विच इज़ माइनस माइनस प्लस 32 इंटू 3। ओके भाई, 32 इंटू 3 इज़ 96। 96 x की पावर -4, जबकि हम इसको कर लिख सकते हैं 96 अपॉन x की पावर 4, और हमें पता है कि यहाँ x जो है वो 2 है। तो हम इसको करते हैं 96 अपॉन 2 की पावर 4, तो वो क्या होता है 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 टू ज़ा 16। 96 ओवर 16 कितना होता है भाई? 96 ओवर 16 होता है 6। 6 एक ग्रेटर देन ज़ीरो है तो इसलिए एक मिनिमम पॉइंट है। x इज इक्वल्स टू 2 पे एक मिनिमम पॉइंट गुजर रहा है, दिस इज़ द मिनिमम पॉइंट 2,12। ठीक है जी, तो ये हमने बहुत दफ़ा कर लिया है और इसकी बहुत प्रैक्टिस है हमें। अगला सवाल देखते हैं। फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ h फॉर विच दिस इज इंक्रीजिंग। तो जहाँ पे हमारा ग्रेटर देन ज़ीरो आता है ग्रेडियंट, वो इंक्रीजिंग होता है, तो वो रख के निकाल लेते हैं अपने ग्रेडियंट को। पिछले सवालों में भी किया था, फिर कर लेते हैं। तो एक तो बात ये हुई कि हमें तो ये पता है कि दिस इज़ द मिनिमम पॉइंट, और मिनिमम पॉइंट से आगे जो है वो कर्व इंक्रीजिंग होता है। सो वी कैन सेफली से दैट एनी वैल्यू वेयर x इज़ ग्रेटर देन 2 पे ये कर्व जो है वो इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, ये बात तो हम कर ही सकते हैं। दूसरा है कि इसके कितने स्टेशनरी पॉइंट्स थे, ये हमने चेक किया था क्या? तो ये हमने डिफ्रेंशिएट किया था इसको, इसको हमने ज़ीरो करके मैंने यहाँ से डायरेक्ट शुरू कर दिया कि 4 माइनस 32 एक्स की पावर -3 को मैंने ज़ीरो के बराबर किया, तो ये ऑटोमेटिकली एक्स इक्वल्स टू 2 आ गया। ज़ाहिर है ये पहले इधर गया, अगर आपको ये समझ नहीं आया कि कैसे आया, तो 4 इज इक्वल्स टू 32 अपॉन एक्स क्यूब हुआ, फिर एक्स क्यूब इधर आ गया, 4 इधर आ गया, तो एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 32 अपॉन 4 विच इज़ इक्वल्स टू 8। तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इज़ 8, तो इसलिए x इक्वल्स टू 2 आ रहा है। तो अब इसका मतलब है कि इसका जो मिनिमम पॉइंट है वो एक ही है, और ये हमें नज़र आ रहा है कि कर्व जो है वो अपॉन स्क्वायर का है, ये एक सिंपल कर्व नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका शेप बहुत ऑड सा बन रहा होगा, लेकिन एक तो इसके अंदर मिनिमम पॉइंट बना है जो कि 2 है। ठीक है, 2,12 समवेयर अराउंड हियर। ठीक है, अच्छा उसके अलावा तो हम ये कह सकते हैं कि अगर 2 से ऑनवर्ड जाएगा तो इसका स्लोप पॉजिटिव होगा, ये पूरा कर्व पॉजिटिव रहेगा।
ठीक है जी। दूसरी बात हम ये बता सकते हैं इसको सिर्फ शक्ल देख के कि अगर x की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। वो क्यों? क्योंकि a इंटू ज़ीरो, या इस इक्वेशन को देख लें, हमारी ये इक्वेशन है, अगर x की वैल्यू ज़ीरो डालते हैं हम तो 4 0 0 और 16/0 का स्क्वायर, तो एनीथिंग डिवाइड बाय ज़ीरो इज़ इनफाइनाइट। तो ज़ीरो पे तो ये कुछ मिलेगा ही नहीं, ये कर्व एग्जिस्ट नहीं करेगा ज़ीरो पे। x शुड बी ग्रेटर देन 2 समझ में आता है। और उसके अलावा क्या फिर ये वैल्यूज़ पॉजिटिव हो सकती हैं, इंक्रीजिंग हो सकता है, क्या फिर ये इंक्रीजिंग सिचुएशन में जा सकता है? तो कम से कम ये हम कह सकते हैं कि इट शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो एंड sorry it should be greater than 2 because of this reason, and should be less than 0, क्योंकि ग्रेटर देन 2 पे तो हमें नज़र आ रहा है कि ये मिनिमम से आगे का कर्व बन रहा है, तो यहाँ तो स्लोप ग्रेडियंट पॉजिटिव होगा। 2 से छोटा होगा तो हमें पता है कि यहाँ पे कर्व अपनी पिछली हालत में होगा, यहाँ पे सब नेगेटिव चल रहा होगा स्लोप, और 0 पे कर्व है ही नहीं। सो इट इज़ समथिंग लाइक दिस। कुछ ऐसा सा है ये, और इसका दूसरा शेप भी कहीं बनेगा ऐसा या कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ज़ीरो पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, 2 से ऑनवर्ड्स पॉजिटिव है, 2 से नीचे यानी 1 और 2 के, 0 और 2 के बीच में ये नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये एक एरिया तो हमें मिल गया कि जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं, जहाँ पे कि क्या हुआ, रेंज ऑफ एक्स में से ग्रेटर देन 2 के सारे एरियाज पे ये इंक्रीजिंग है, ठीक है जी। अब इसके आगे आप ये एक इन्फॉर्मेशन और बता सकते हैं सिर्फ उस सूरत में जब आप पूरा कर्व ड्रॉ करें, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि हमें इसकी ज़रूरत है, कि एक पॉइंट ऐसा है कि ज़ीरो से पहले पहले भी जो पॉइंट्स हैं एक्स के, वहाँ भी इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो ग्रेडियंट की पॉजिटिव में है, बढ़ता हुआ है ग्रेडियंट, क्योंकि कर्व बहुत ऑड सा शेप लेके पैदा हो रहा है। तो जब तक आप कर्व देखेंगे नहीं आप ये कमेंट्री कर नहीं सकते। तो मेरे ख्याल से आपका जवाब काफ़ी है कि ग्रेटर देन 2 की सारी वैल्यूज़ पे ये इंक्रीजिंग होगा ये कर्व, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इलेवन को थोड़ा रब कर लेते हैं जी जनाब। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं फटाफट। अगेन एक एक सवाल इतना लंबा लंबा बन रहा है। द कर्व, अच्छा क्या बात हुई कि रोक दें यहाँ पे? चलें ये बात भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 फिर हम साथ कर लेंगे, 20 मिनट्स से ऊपर चलेगी वीडियो। तो यहाँ पे अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को उम्मीद है कि इसने आपको अच्छा हेल्प किया होगा समझने में। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।